नमस्कार, गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुश है बख्शेदाता। आज है सोमवार यानी शिव जी का दिन, इसीलिए हमने शो की शुरुआत भी शिव जी के ध्यान के साथ की। कहते हैं कि आज की गई पूजा आपको शुभ फल देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, क्योंकि धरती पर रुद्राक्ष को भगवान शिव का वरदान माना गया है। तो आज हम रुद्राक्ष पर चर्चा करेंगे। उसके साथ ही किस विषय पर हम चर्चा करेंगे, आइए जानते हैं। रुद्राक्ष से कुंडली के कौन से दोष खत्म होंगे, किसे रुद्राक्ष पहनना चाहिए और किसे नहीं, असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें, रुद्राक्ष धारण करने की विधि और नियम, किस संकट के लिए कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शो की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप उस पर अपनी डिटेल और अपना फोन नंबर हमें लिख भेजिए। साथ ही अगर आप गुरुजी से संपर्क करना चाहते हैं तो फिर आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप गुरुजी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि शिवजी और रुद्राक्ष का क्या कनेक्शन है। बेटा, जो रुद्राक्ष हैं वो धरती पर शिव भोलेनाथ के वो वरदान है जो सही मायने में धरती पर उपस्थित जितने भी इंसान हैं, उनके अंदर के जितने विकार हैं या उनके अंदर की जितनी बुरी आदतें हैं या जो इंसान पूरी तरह से अच्छा बुरा समझते नहीं है, इन सारे विकारों को इनका समूल नाश करने के लिए एक तरह का ये फल परमात्मा ने हमें ये भेंट में दिया है। हर विघ्न, हर बाधा को मिटाने के लिए रुद्राक्ष के अंदर एक ऐसी ताकत है जो इंसान को एक नवीन स्वरूप प्रदान कर सकती है। कहने का मतलब, जैसे अगर कोई आदमी या औरत बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में ऐसा जोड़ा अगर दो मुखी रुद्राक्ष धारण करे तो उनके अंदर का ये जो कमी है वो अपने आप पूर्ण होती चली जाती है। उसके लिए किसी भी प्रकार के बहुत बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। मात्र एक अच्छी क्वालिटी के जो दो मुखी रुद्राक्ष है, अगर यही वो लाल रंग के धागे में विधि विधान पूर्वक अपने गले में धारण करते हैं और नमः शिवाय का जाप करते हैं और सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो बेटा इसकी ताकत इन सारी कमियों को दूर करने का काम दो मुखी रुद्राक्ष करता है। फिर इसके बाद हम बताते हैं चार मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी रुद्राक्ष उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में पूरे सक्षम नहीं रह पाते, जिनकी कंसंट्रेशन पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, या वो इंसान जिनका दिमाग भटकता रहता है, किसी काम को एक जगह टिके नहीं करते, और खास तौर पे जो लोग पराक्रम करने से डरते हैं यानी कि काम पे जाने से डरते हैं, उन लोगों के लिए चार मुखी रुद्राक्ष एक तरह का वरदान की तरह है। इनका चार मुखी रुद्राक्ष का काम ही एक है कि वो आपकी मानसिकता को बहुत ही स्ट्रांग करता चला जाएगा और साथ में आपकी जिम्मेवारियों का एहसास आपके अंदर बढ़ा करके और कुछ कर गुजरने की जो एक ताकत होती है वो आपको ये देगा। क्योंकि भोलेनाथ ने इस रुद्राक्ष का उपार्जन किया ही इसलिए है कि भोलेनाथ ने इस रुद्राक्ष का उपार्जन किया ही इसलिए है कि जिनके अंदर भी मानसिक विकास की कमी हो या जिनका दिमाग तो हो लेकिन वो सही जगह पे लगता ना हो, समझे, इन कमियों को खत्म करने के लिए भोलेनाथ ने चार मुखी रुद्राक्ष का उपार्जन किया है। इसीलिए आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई में अगर कमी है, वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता, जिद करता है, अपनी जिम्मेवारियों को समझता नहीं है, तो बेटा चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना सबसे उत्तम रहेगा। फिर इसके बाद में पांच मुखी रुद्राक्ष। पांच मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है बेटा जिन लोगों को एक्सीडेंट का डर पड़ा रहता है, जिन लोगों के साथ में उनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है और हार्ट अटैक का डर रहता है, या जिनको कोई भी ऐसी बीमारी बता दी जाए कि जिसके अंदर अचानक किसी की मृत्यु हो सकती है, तो बेटा इन सारी बीमारियों का जो काट है वो पांच मुखी रुद्राक्ष में है। और पांच मुखी रुद्राक्ष कभी भी अचानक
किसी भी आघात से या शरीर के अंदर के बदघात से किसी भी तरह का बेटा नुकसान नहीं होने देता और इंसान को बिल्कुल ठंडे दिमाग का रखता है और एक तरह की बुद्धि ये ऐसी देता है जैसे कि ऋषि मुनियों के पास में होती है, ज्ञानियों के पास में होती है। किसी भी बात के ऊपर बहुत तेजी से रिएक्ट करके विचलित ना होना, बेटा ये इसकी खासियत होती है। और इसीलिए अगर जरा सी बात पे आपके घर में गुस्सा करने वाला कोई इंसान है या जिसको ऐसी कोई बीमारी बता दी गई है कि जिसके अंदर अचानक उसकी मृत्यु हो सकती है, तो बेटा 5 मुखी रुद्राक्ष एक तरह का वरदान के स्वरूप है। उनको सोमवार के दिन ही लाल रंग के धागे में विधि विधान पूर्वक बेटा उनके गले में धारण करना, सोमवार को जल चढ़ाना भोलेनाथ पे, आप ये करके देखिए, अकाल मृत्यु का खतरा बिल्कुल सर से टल जाएगा। ठीक है। इसके बाद में फिर एक और रुद्राक्ष और वो है 6 मुखी। पहले के टाइम के अंदर आप अपने जीवन में पहले के टाइम के अंदर अगर किसी भी तरह के बुरे कर्म कर चुके हैं, उनको आप मिटाना चाहते हो और आगे के अच्छे कर्मों के अंदर जाना चाहते हो और दुनिया का भला और अपने परिवार का भला, अपने समाज का भला सोचना चाहते हो और उसके लिए एक अच्छी बुद्धि पाना चाहते हो, तो बेटा 6 मुखी रुद्राक्ष से बढ़िया और कोई चीज नहीं। ठीक है। और जो लोग बिजनेस करते हैं और उसके अंदर कामयाब नहीं होते, जो लोग नई नई प्लानिंगें बनाते हैं लेकिन उनकी प्लानिंग कोई सक्सेस नहीं होती, अगर जो कोई लोग राइटिंग अच्छी करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी राइटिंग कहीं पर कंसीडर नहीं होती, उनके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष पूरा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। ऐश्वर्य प्रदान करने वाला मतलब यानी कि जो लोग पूरी मेहनत करते हैं, ताकत लगे रहते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास रुपया पैसा नहीं आता, काम की सक्सेस नहीं होती, बेटा उन लोगों को खास तौर पे जितने भी व्यापारी हैं उनको 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। और जो बहुत बड़े व्यापारी हैं जिनको चाहिए कि अचानक बड़ी बड़ी गेम खेलते हैं जो और बहुत बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं और उनको अचानक धन का बहुत अच्छा उपार्जन चाहिए, उनके लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष से बड़ी चीज कोई नहीं है। और साथ ही जो लोग सच्चाई में दुनिया के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और दुनिया का भला भी करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा पैसा भी कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष से बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती। उसका काम है बुद्धि को देना, हर चीज की जिम्मेवारी का एहसास अपने अंदर प्रकट करना और हर तरह से किसी भी चीज को करने से पहले सोचना और बहुत ही सहज ढंग से बहुत बड़े बड़े काम कर जाना। 4 मुखी रुद्राक्ष तो उनके लिए बेहद जरूरी है। और 2 मुखी रुद्राक्ष ये जो मियां बीबी जो जोड़ा होता है, जो आपस में प्यार चाहता है, जो चाहता है कि मियां के भी और बीवी के भी तन में कोई ऐसी दिक्कत ना आए जिसके कारण कि परिवार बढ़ाने के अंदर दिक्कत हो, बेटा उन लोगों को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बेहद ज्यादा जरूरी है। समझ गए। और जो लोग बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं और अचानक उनको मृत्यु का खतरा डॉक्टर ने बता दिया है, या जिन लोगों के एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं वो उनसे बचना चाहते हैं, दिमाग को कूल रखना चाहते हैं, बेटा उनके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे उत्तम है। और जो लोग किए हुए अपने पापों को धोना चाहते हैं, जो लोग अपने ही बुरे कर्मों से दुखी हो चुके हैं और एक अच्छा और सात्विक और कामयाब जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष। और जो लोग दुनियादारी के अंदर अपना नाम कमाना चाहते हैं, बहुत बड़े काम करना चाहते हैं और उसके लिए रोज कोशिश भी कर रहे हैं जो लोग, समझिए उन लोगों के लिए बेटा अष्टमुखी रुद्राक्ष भोलेनाथ का संपूर्ण वरदान है। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की, उसकी क्या महत्ता है, आपको किस संकट के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और आपको कैसे रुद्राक्ष से फायदा होगा। गुरुजी आपने बहुत सारे मुखी के बारे में अभी तक बता दिया है, एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किन लोगों को धारण करना चाहिए और ये इतना दुर्लभ क्यों है, इसकी क्या मान्यता है सबसे ज्यादा। बेटा जो चीज वाकई में बहुत वक्त लग के बनती है और बहुत अच्छे गुण प्रदान करती, वो चीज दुर्लभ तो होती ही। एक मुखी रुद्राक्ष भोलेनाथ ने स्पेशली इसलिए बनाया है कि जो लोग धरती पे अपने शहर में, अपने मोहल्ले में एक ऐसे शख्स की शख्सियत बनना चाहते हैं जिसका दूर दूर तक नाम हो, जो परिवार चलाए तो परिवार बहुत बेहतर चलाए,
बिजनेस चलाए तो बिजनेस बहुत बेहतर चलाए, और अगर राजनीति के क्षेत्र में जाए तो उसे बहुत बेहतर चलाए, और इन सारे कर्मों के बीच में बिना थके वो दुनिया का भला करने से ना चुके, समझ गए। और इसके साथ ही फिर वो काम चाहे जितना मर्जी करे, लेकिन उसके बावजूद भी थकावट उसके ना चेहरे पे नजर आए, ना तन में उसके दिखाई दे। बेटा, इस तरह के दुर्लभ और विचित्र शक्तियां प्रदान करने वाला एक मुखी रुद्राक्ष इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है? और एक मुखी रुद्राक्ष जिसको सही में मिल जाता है और वाकई में अपने गले में धारण करके रखता है, वो इस धरती पर किसी नारायण से कम नहीं है। लेकिन वाकई में शर्त वही है कि एक मुखी रुद्राक्ष असली होना चाहिए, जो पेड़ से एक मुखी रुद्राक्ष निकलता है, ठीक है। और बेटा, ये एक रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष है कि इसको धारण करने के बाद सारे दुर्गुण अपने आप दूर जाते हैं। कब, किस वक्त क्या करना चाहिए और कैसी समझ के साथ करना चाहिए, ये रुद्राक्ष अपने आप देता है। और इंसान बेशक एक गरीब के घर में पैदा हुआ मामूली सा इंसान हो, लेकिन जिसके गले में एक बार एक मुखी रुद्राक्ष चला गया, वो अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, इस दुनिया के अंदर नाम कमाने के लिए पूरा सक्षम इंसान बन जाता है। शर्त यह है कि बच्चे के 5-6 साल की उम्र के अंदर उसके गले में एक मुखी रुद्राक्ष चला जाए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी ये बेटा फिजिक बढ़ती है, वैसे वैसे ही हमारे अंदर गुण और अवगुण बढ़ते हैं। अगर छोटेपन में ये रुद्राक्ष बच्चे के गले में डाल दिया जाए तो बच्चे के अंदर अवगुण बढ़ने बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और गुणों की भरमार उसके अंदर अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब वो अपनी लिखाई पढ़ाई में उत्तम हो या ना हो, लेकिन वो उसका दिमागी स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि वो अपनी जीवन में आने वाली हर विघ्न बाधा को मिटाने की पूरी ताकत रखता है और जिंदगी के अंदर कमाई करके अपना नाम, अपने कुनबे का नाम, अपने शहर का नाम और अपने गुरुओं का नाम रोशन करता है। तो इतने बड़े गुण प्रदान करने वाले एक मुखी रुद्राक्ष बेटा, वो तो दुर्लभ होंगे ही। तो गुरुजी, इसकी धारण करने की भी कोई विधि होती है जब हम रुद्राक्ष पहनते हैं? बेटा, ये बात सच है। इस धरती के ऊपर 2 बड़ी असीम ताकतें हैं। पहली ताकत है मंगल देव, यानी कि हमारे तन के अंदर बहने वाला खून, या किसी भी धरती के ऊपर कोई भी वस्तु है उसके अंदर खून जरूर होता है, चाहे वो वनस्पति है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, कुछ भी हो बेटा, उसके अंदर खून जरूर होता है। और खून जरूरी नहीं है लाली रंग का हो, औरों भी रंग का खून होता है, समझ गए। लेकिन इंसानों में और जीवों में लाल रंग का पाया जाता है। तो मंगल की ताकत इस धरती पे सबसे ज्यादा खून के रूप में, और दूसरी ताकत है शनिदेव। शनिदेव सोचने समझने की ताकत, कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, किस तरह से मीठेपन से अपने काम निकाले जा सकते हैं, किस तरह से तन बिल्कुल फिट रहेगा, क्योंकि जोड़ों के दर्द और हड्डियों का विकास जितना भी है वो शनि देव के बिना संभव नहीं है। तो ये 2 ताकतों को पहचान करके ये बताया गया कि रुद्राक्ष को सबसे पहले कुछ दिनों के लिए सरसों के तेल के अंदर डुबो के रखना चाहिए, और उसके बाद में जब इनको निकाला जाए तो उस वक्त में नमः शिवाय की 1 माला कम से कम निकाल करके फिर इनको निकाला जाए। उसके बाद में नमः शिवाय की या ओम रुद्राय नमः का जाप करते हुए इनको साफ पानी के साथ धोते हुए 11 माला ओम रुद्राय नमः या नमः शिवाय का जाप करके बेटा इनके ऊपर सिंदूर लगाया जाए। बार बार हाथ में पकड़कर इनके ऊपर सिंदूर लगाया जाए, और सिंदूर भी कौन सा? हनुमान जी वाला। ये सिंदूर लगा करके बेटा कम से कम इसको 21 दिन घर के अंदर रखो और डेली 11 माला ओम रुद्राय नमः या नमः शिवाय का जाप करो। 21 दिन के बाद में बेटा फिर आप इसे साफ पानी के साथ धो करके इसके अंदर लाल रंग का धागा पिरो करके अपने गले में धारण करो, और उस दिन आप दूध का दान या दूध चावल का दान या खीर का दान अवश्य करो, और साथ में भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा करके साथ में उनको फूल जरूर अर्पित करो, किसी भी तरह के फूल, क्योंकि भोलेनाथ तो छोटी से छोटी चीज से भी खुश हो जाते हैं, बस उनको तो अपना जाप ही बहुत है, ठीक है। ये आप धारण करिए, और उसके बाद में बेटा जो कोई भी अपने गले में रुद्राक्ष धारण कर ले
उसको हमेशा बेटा दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, कभी किसी के अंदर कमी नहीं निकालनी चाहिए। बस एक ये मंत्र अपना बना के रखो, देखो रुद्राक्ष आपको देता तो क्या देता है। जितने दुनिया के सुख हैं वो सब आपके चरणों में ला करके रख देगा, एक कोई भी अच्छा रुद्राक्ष धारण किया हुआ। तो गुरुजी, अभी तो आपने बताया कि रुद्राक्ष शुद्ध होना चाहिए और अगर सावधानी से विधि से धारण किया जाए तो फल देता है, लेकिन मार्केट में तो तरह तरह के रुद्राक्ष मिल रहे हैं। असली नकली की पहचान हमारे दर्शक कैसे कर सकते हैं जिससे कि सही लाभ मिले? बेटा ज्यादातर जितने भी रुद्राक्ष हैं वो असली ही होते हैं, नकली नहीं होते। कारण ये है कि ये इतना सस्ता फल है, इसको फल ही बोलते हैं बेटा, ये इतना सस्ता फल है कि कुछ कुछ पैसे में बिकता है, अगर लेकिन इसकी जो खासियत है, इसकी जो विडंबना है वो बहुत बड़ी है। इसके अंदर जो खास खास मुक्के होते हैं वो तो हजारों में लाखों में भी लोग बेचते हैं, लेकिन बेटा सही मायने में बहुत सस्ता फल है ये, समझिए। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष बेटा हद से हद आपको 10, 15, 20 रुपए में मिल जाएगा। 4 मुखी रुद्राक्ष आपको लेना है तो ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए में मिल जाएगा। 2 मुखी रुद्राक्ष लेना है 500-700-800 रुपए में मिल जाएगा, और 6 और 8 मुखी लेना है तो बेटा वो उसकी भी कीमत इतनी ही है लगभग। लेकिन इसके असली और नकली की पहचान क्या है? बेटा पानी का आप गिलास लो, पानी के गिलास के अंदर जैसे ही रुद्राक्ष को डाला जाता है वो नीचे बैठ जाएगा, वो तरेगा नहीं। और अगर वो लकड़ी का बना हुआ खुद कृत्रिम तरीके से बनाया गया होगा तो बेटा उसको जैसे ही पानी के गिलास में डालोगे वो थोड़ा ऊपर उठ करके तैरना शुरू करेगा, समझ गए। और इसकी और पहचान भी क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूं बेटा, लेकिन वो तोड़ के देखना पड़ता है। रुद्राक्ष को जब भी तोड़ा जाए तो उसमें से बीज निकलते हैं, लंबे लंबे खरबूजे के टाइप के, लेकिन ब्राउन कलर के, थोड़े मोटे, ठीक है, उसमें से बीज निकलते हैं। और नकली रुद्राक्ष को तोड़ा जाए अंदर से लकड़ी निकलती है। बस इसकी सबसे बढ़िया पहचाने यही है। आपको अगर लेना है और फिर भी करना है, जहां से लेते हो वहां से 2 ले लो, ठीक है। तो ये पहचान करके देखो, आपको उत्तम ही रुद्राक्ष मिलेगा। वैसे ही इसके नकली मिलने की गुंजाइश बहुत कम होती है। अच्छा गुरुजी, कुंडली से आप उपाय बताते हैं, कुंडली देखते हैं, दोष बताते हैं, तो कुंडली से भी रुद्राक्ष का कनेक्शन होता है? कोई कुंडली दोष भी रुद्राक्ष से दूर होता है? बिल्कुल बेटा, ये तो हर हालत में होता है जी। इसके अंदर बेटा अगर हमें वाकई में ये नजर आता है, जैसे मैंने अभी कमियां बताई, जिन लोगों का चंद्र और शुक्र खराब हो जाता है उन लोगों को गृहस्थी के मामले में बहुत तकलीफें आती हैं। उन लोगों को हम 2 मुखी रुद्राक्ष पहनाते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को वाकई शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा लिखे हुए होते हैं और अचानक मौत का खतरा होता है, उनको हम 5 मुखी रुद्राक्ष पढ़ाते हैं। और जिन लोगों के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अपनी जिम्मेवारियों को समझते नहीं हैं और किसी भी काम की जिम्मेवारी से भागते हैं या उतावलापन उनके अंदर बेहद रहता है, उनको 4 मुखी हम रुद्राक्ष देते ही देते हैं। और जिन लोगों के पति या घर का कोई मेंबर अपनी किसी भी चीज से भाग जाता, कहने का मतलब यह है कि वो दुर्व्यसनों में चला जाता है, अपनी जिम्मेवारियों के ऊपर अडिग नहीं रहता, और साथ में ही उसको यारी दोस्ती उसको खराब करती है, उसका माहौल खराब करता है, और वो दुनियादारी के लिए एक तरह का बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनको हम 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह देते हैं। और जो लोग बचपन से ही बहुत एम्बिशियस है और दुनिया के अंदर बहुत खास कुछ करना चाहते हैं, उनको हम 8 मुखी रुद्राक्ष एडवाइस करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि गुरुजी आपकी परेशानियों का समाधान करें, आपकी परेशानियों का हल निकालें, तो फिर आप हमें अपनी परेशानी, अपना फोन चाहते हैं, उनको हम 8 मुखी रुद्राक्ष एडवाइस करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि गुरुजी आपकी परेशानियों का समाधान करें, आपकी परेशानियों का हल निकालें, तो फिर आप हमें अपनी परेशानी, अपना फोन नंबर और डिटेल्स हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है gurumantra@itvnetwork.com। साथ ही स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल करके गुरुजी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। गुरुजी से चर्चा हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ गए हैं। हरिद्वार से है विकास राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम विकास राणा है और
मेरी जन्म तिथि 9 सितंबर 1987 है। जन्म का समय सुबह 6:20 है। जी विकास जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। गुरुजी, मैं रुद्राक्ष धारण करना चाहता हूँ। मेरी राशि के हिसाब से कितने मुखी रुद्राक्ष मेरे लिए ठीक रहेगा, किस समय किस दिन मुझे धारण करना चाहिए, उसका विधि विधान क्या होता है गुरुजी, पूरे थोड़ा विस्तार से बताएं। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर बृहस्पति बैठे तो बहुत ही उत्तम घर के अंदर है, लेकिन ये दादा के सुख में दिक्कत देते हैं और उसके बाद पिता के साथ बनने नहीं देते। तो दादा और पिता का सुख लेने के लिए तुम्हें सही मायने में 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। दूसरी एक और कमी है छोटी सी तुम्हारी कुंडली के अंदर कि बुध खराब है, और बुध जिसका खराब होता है बेटा, ऐसे आदमी का काम धंधा पूरे अच्छी तरह से नहीं चल पाता। नौकरी पे और प्रोफेशन में लगभग ठीक रहता है अगर आप प्रोफेसर बनते हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर बार बार अपना काम करने को मन करता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा तुम्हें 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए, और साथ ही 43 दिन लगातार 200 ग्राम मूंग साबुत का दान दो, और हर तरह से जीवन बेहतर हो जाएगा। अपने काम धंधे भी करोगे और पिता और दादा के सुख भी बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। एक बार फिर से हम दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, गुरुजी से लाइव सवाल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। तो चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, मीना है फरीदाबाद से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। पंडित जी नमस्कार। सुख देदाता, खुश रहे माता रानी। पंडित जी, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का जन्म विजेंद्र सिंह नाम है, 15 जून 1980। ठीक है। तो श्री गंगानगर में जन्म है। समय? श्री गंगानगर में। समय बता दीजिए। 8:10 सुबह का। ठीक है जी। क्या जानना चाहती हैं? वो कनाडा जाना चाहता है, वर्क वीजा बन जाएगा क्या उसका, अपने परिवार को लेके? बेटा, ये समय तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। इसकी कुंडली के अंदर एक योग बहुत खराब है, अष्टम भाव का केतु, जो हमेशा टेंशन देने और लेने वाले हालात को रखता है। ये बात सत्य है कि ये घर का सुख नहीं देता, इस वजह से इसका विदेश जाने का योग पूरी तरह से बनता है। लेकिन ये जो दशा चल रही है बेटा, ये जो दशा टेंशन को बहुत बढ़ाने वाली, धन को ना देने वाली और कामकाज की जगह पर रखने वाली, लेकिन अचानक लाभ नजर आते आते उसके अंदर विघ्न बाधा डालने वाली। लेकिन बेटा, इस योग को बहुत ही आसानी के साथ और बहुत कम उपायों के अंदर ठीक किया जा सकता है, और वो उपाय है कि 8 दिन लगातार काला सफेद एक कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार के या तो मंदिर में दो या किसी गरीब को दान दे दो। और दूसरा, एक काला सफेद कंबल ही लेकर के उसको वीरान जमीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के दबा दो अपने माथे पे लगा के। उसके बाद बेटा हर रोज कुत्ते और कौओं की सेवा करें, और साथ ही कपूर की टिक्कियां, हर रोज 12 कपूर की टिक्की लेकर के उसको जल प्रवाह कर दे। बेटा, मात्र इतने से उपाय करवा दो, तुम्हारे बेटे की मंशा पूरी कामयाब होगी। उसको पीआर भी मिलेगी, उसका काम भी बहुत अच्छा होगा और काम के अंदर नाम भी बहुत अच्छा होगा। शर्त एक है कि अगर इस बच्चे ने शराब और मांस का प्रयोग किया तो बेटा ये दुनिया में कहीं भी चला जाए, ये बच्चा सुखी नहीं रह सकता। और अगर तुम्हारे पास कोई पुश्तैनी घर ऐसा है जिसके अंदर शराब और मांस का प्रयोग करने वाले लोग रहते हैं, तो बेटा ये पूरी जिंदगी भी अगर पूरी मेहनत और दिमाग से लगा रहेगा तो बेटा ये कामयाब नहीं पूरी तरह से हो पाएगा। इसलिए इन 2 चीजों का ध्यान रखो और ये उपाय करो, बेटे की जिंदगी बहुत अच्छी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में, और आज हम गुरुजी से जान रहे हैं मनोकामना पूरी करने वाले रुद्राक्ष के बारे में। तो गुरुजी आज हमको बता रहे हैं कि रुद्राक्ष के क्या फायदे होते हैं, कौन से लक्षण में किस तरह का रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए जिससे आपको फायदा हो। गुरुजी, अगर किसी ने लक्षण नहीं पहचाने और गलत रुद्राक्ष पहन लिया तो उससे क्या साइड इफेक्ट्स, क्या नुकसान हो सकते हैं, साथ ही सावधानी क्या सबसे ज्यादा बरतनी चाहिए? बेटा, रुद्राक्ष तो धरती पे आया ही इंसानों को कुछ न कुछ अच्छा गिफ्ट देने के लिए है। भोलेनाथ ने तो इसका उपार्जन ही इसलिए किया है कि इंसान के शरीर के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसकी वर्किंग के अंदर, उसके समाज में इज्जत के अंदर कोई भी कमी हो, उसको मिटाने के लिए रुद्राक्ष को बनाया गया है।
तो बेटा इसका साइड इफेक्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये हो सकता है कि आपने ये पहना किसी और चीज के लिए, फल किसी और चीज के लिए मिल जाए, ये तो संभव हो सकता है, समझे। अब आपको पहचानना है कि आपको किस चीज के लिए रुद्राक्ष पहनना है, वो जानकारी आपको होनी चाहिए, या आप जिसके पास भी, जिस भी गुरु के पास जाते हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो आपको सही रुद्राक्ष पहनने की एडवाइस दें। इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो गुरुजी, आपने ये तो बताया कि रुद्राक्ष धारण करने से किस तरह के फायदे होते हैं। अच्छा गुरुजी, रुद्राक्ष के साथ हम कोई और भी उपाय कर सकते हैं जिससे ज्यादा फायदा हो? बेटा, रुद्राक्ष धारण करने के बाद सबसे उत्तम उपाय एक ही है, और वो है कि आप शराब और मांस का प्रयोग बिल्कुल ना करें, समझे। गंदी सोच को अपने करीब भी मत आने दें, और जितना ज्यादा हो सके बेटा आप भोलेनाथ की आराधना करें, और उसके अंदर इनका मंत्र उपचार जो भोलेनाथ का है वो एक तरह का रुद्राक्ष को रिचार्ज करने के काम आता है, और वो क्या है, ओम नमः शिवाय का जाप और ओम रुद्राय नमः का जाप। बेटा इससे बढ़िया इसका रिचार्ज कोई नहीं कर सकता। और इसके लिए खास बात एक ही है कि भोलेनाथ को आप जितनी अच्छी तरह के फूल अर्पित करेंगे उतने ही ज्यादा ये रुद्राक्ष आपको और बढ़ चढ़ करके अच्छा फल देंगे। हाँ, साल में एक बार कम से कम, और शिवरात्रि के आसपास ही करें, कि इसको पहले सरसों के तेल में डिप करके बाद में उसको निकालें, और उसके बाद कुछ दिनों के लिए आप इसे सिंदूर के अंदर लपेट के रखें, और दोबारा से 11 माला नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः का जाप करके और भोलेनाथ पे जल चढ़ा के उनको फूल फल अर्पित करके बेटा इसको धारण करते हैं, तो हर साल ये प्रक्रिया करने से रुद्राक्ष जब तक आपका जीवन है तब तक आपको एक ही रुद्राक्ष बहुत ही अच्छे फल देगा। गुरुजी, अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को सबसे ज्यादा टेंशन होती है पूरे परिवार को जोड़ के रखने की, हर किसी की परेशानी को सुलझाने की। तो क्या ऐसा भी कोई रुद्राक्ष है जो महिला धारण करे तो घर में सुख शांति बनी रहे, उनके सारे बच्चे, पति, जितने भी मेंबर हैं वो सब खुशहाल रहें, सुखी रहें? बेटा बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। महिला को हमेशा जो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जो उनको प्रेफरेबल है, वो सबसे पहले है 2 मुखी रुद्राक्ष। खुशहाल रहें, सुखी रहें। बेटा बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। महिला को हमेशा जो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जो उनको प्रेफरेबल है, वो सबसे पहले है 2 मुखी रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष पति प्रेम के लिए, पति के परिवार के प्रेम के लिए बहुत ही उत्तम रुद्राक्ष है। उसके बाद सात्विक सोच के लिए, और क्योंकि औरत को घर का सबसे ज्यादा बोझ देना पड़ता है, सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, सबके लिए भलाई सोचनी पड़ती है, अपनों के लिए भी और समाज के लिए भी और अपनी रिश्तेदारी के लिए, तो उसके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष, और उसकी हर किया गया कार्य उसका कामयाबी के ऊपर हो, और जिसके अंदर स्वार्थ सिर्फ ये हो कि मेरे परिवार का पालन पोषण अच्छा हो, मेरे परिवार के अंदर हर इंसान सुखी रहे, और उसके अंदर थोड़ी सी वो लालची भी हो कि इस चीज को लेकर के कि मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इसके लिए 7 मुखी। तो कहने का मतलब 2 मुखी, 5 मुखी और 7 मुखी ये रुद्राक्ष लेकर के अगर कोई भी औरत धारण करती है तो बेटा बहुत ही अच्छे दिमाग के साथ, पूरे बिजनेस वाले दिमाग के साथ, पूरे भावुकता वाले दिमाग के साथ और मातृत्व के सुख के साथ में ऐसी औरत अपने परिवार का पालन पोषण और अपने घर की इज्जत को बढ़ाने के कार्य पूरी जिंदगी करती है। तो इसीलिए मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि 2 मुखी, 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष लगभग हर औरत को धारण कर लेना चाहिए। तो गुरुजी, आपने बताया महिलाओं को कौन से मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, या फिर जो नौकरी करते हैं, करियर में तरक्की चाहते हैं, उनको किस तरह का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? तुमने सवाल जो बनाया बेटा बिल्कुल सोच समझ के तुम्हारा बना हुआ सवाल है, या कुदरत ने ही ये तुम्हारे मुख पे लाया। बेटा जितने भी नौकरी पेशा इंसान हैं उनको अपना काम करके अपने बॉस की वाहवाही लेनी होती है, उन्हें अपना माहौल वाकई में बहुत अच्छी तरह से चाहिए होता है, और जिसके अंदर उनकी रेपुटेशन ऊपर जाए और उसके ब्याह पे उनको तरक्की मिले, ये कार्य करना बेहद जरूरी होता है। और इसके लिए सबसे उत्तम रुद्राक्ष 4 मुखी है। और किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, कुछ भी पढ़ रहा हो और उसके अंदर उसे कामयाबी चाहिए, तब भी 4 मुखी रुद्राक्ष ही सबसे उत्तम है। लेकिन 4 मुखी के साथ में
अगर इंसान अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो वो आगे चल के अपना बिजनेस करता है, और अगर सातमुखी रुद्राक्ष साथ में धारण करता है तो प्रोफेशन के अंदर बच्चा इतनी ज्यादा अच्छी ग्रोथ लेता है कि जिंदगी के अंदर उसके प्रोफेशन ऐसे बन जाते हैं कि अगर वो नौकरी पे भी रहेगा तो अपने काम से कम काबिलियत उसके अंदर नहीं होगी, और वो काम भले ही अपनी कंपनी का करे, अपने बॉस का करे, लेकिन मनमर्जी उसकी बढ़ेगी। कारण ये है कि काबिल इंसान को इस धरती पे कौन नहीं चाहता, और हर मालिक को और हर कंपनी को जरूरत है एक काबिल कर्मचारी। तो अपने अंदर काबिलियत बढ़ाने के लिए बेटा आपको चारमुखी और सातमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। गुरुजी, घर में हेल्थ भी एक बड़ा इशू होता है, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, तो क्या अगर परिवार में कोई बीमार है बहुत लंबे समय से, वो भी रुद्राक्ष धारण करके फायदा कमा सकता है? अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों को तो सही मायने में 5 मुखी रुद्राक्ष ही उनको सबसे ज्यादा सूट करता है। और अगर जवानी में कोई बीमार हो रहा है, चढ़ती उम्र के अंदर या शादीशुदा होने के बाद वो उसकी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो उनको 2 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि 2 मुखी रुद्राक्ष परिवार को बढ़ाने के लिए होता है, अपने शरीर के अंदर की कमियों को पूर्ति करने के लिए होता है। और 5 मुखी रुद्राक्ष ये अचानक कोई शारीरिक आघात ना आए, कोई बड़ी बीमारी अचानक जान न लेकर के जाए, और साथ में ही एक सात्विक सोच लेकर के जाए, और अपने परिवार का और दुनिया का भला वाली सोच अपने अंदर रहे और गुस्सा शांत रहे। ठीक है, इसके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष होता है। तो तुमने देखा होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन और जिदपन भी बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। गुरुजी, आजकल पैसे की दिक्कत सबको है, चाहे वो ज्यादा कमा रहे हैं तब भी वो पैसे के पीछे भागते हैं, कम कमा रहे हैं तो पैसे। रुद्राक्ष धारण करने से क्या हमें पैसे की दिक्कत भी दूर हो सकती है? बेटा, अगर तो प्योर बिजनेस करना है और क्रिएटिविटी दिखानी है अपनी, और जिंदगी के अंदर सेल से संबंधित काम है आपके, तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपकी मनोवांछित फल आपको प्राप्त होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया का भला हो, आपका नाम भी हो और पैसा भी हो, समझे, और आपके काम भी वैसे ही हो। कई लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े एनजीओ खोलते हैं, कई लोग क्या करते हैं धर्मार्थ चलाते हैं, कई लोग क्या करते हैं अपनी राइटिंग ऐसी करते हैं, मोटिवेशनल गुरु बनते हैं, या किसी तरह की स्पेशल चीज इजाद करते हैं, यानी कि नई चीज बनाते हैं जिससे कि लोगों का भला भी हो और उनकी कमाई भी हो। ऐसे अगर काम करने हो तो अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करना सबसे उत्तम है। और इसलिए बेटा इस हिसाब से अगर ये आप धारण करेंगे तो आपको जीवन के अंदर किसी प्रकार के दुख तकलीफ नहीं मिलेंगे। गुरुजी, शादी की बात करें तो अगर लड़का लड़की दोनों एक से रुद्राक्ष पहन सकते हैं शादी के फायदे के लिए, कि शादी जल्दी हो जाए, या फिर दोनों को अलग अलग तरह के रुद्राक्ष धारण करें? देख बेटा, एक बात सुनो, इस धरती पे परमात्मा ने एक भी चीज ऐसी नहीं दी कि जो एक ही चीज हम अपने पास रखें और दुनिया के अंदर आदमी के सर्व सिद्धि सारे काम हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज के अलग अलग गुण हैं और अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, शादीशुदा जिंदगी के लिए ये बात सत्य है कि 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत काम करता है, ये बात सत्य है। 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत शानदार काम करता है, लेकिन बेटा कुंडली के अंदर बाधा बहुत बड़ी हो और बड़े होने के बाद जब शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल पास में हो, उस वक्त के अंदर रुद्राक्ष धारण करो, बेटा ये विधान बिल्कुल नहीं है। उसका कारण मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि किसी भी चीज का अगर एक अच्छा फल लेना है तो बच्चे के 6 साल की उम्र से उसको रुद्राक्ष धारण करके चलो। और अगर आज आपने धारण कर लिया है तो ये आकस्मिक आने वाली विपदाओं को तो जरूर रखेगा, लेकिन इसका असर आते थोड़ा समय लगता है। कम से कम इसका असर आते हुए 6-7 महीने 8 महीने तक भी लगते हैं। उसके बाद ये अपना पूरी तरह से असर देना शुरू करता है, क्योंकि उसके बीच में ये हमारे ऑरा मंडल को बिल्कुल प्योर करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन के लेवल को ज्यादा बढ़ाता है, और स्पेशली जितने मुख का ये रुद्राक्ष है वो वाले ग्रह की जो ऊर्जा है ये हमारे अंदर ज्यादा संचारित करता है। तो इस समय को लेकर के इतनी देर में ये हमारी ऊर्जा को पकाने में लगाता है 6-8 महीने। उसके बाद इसके फल आने शुरू होते हैं, और अगर सालों साल लगातार धारण किए जाए तो फिर तकलीफें कोई नहीं होती।
तो इसीलिए शादीशुदा जिंदगी अगर नहीं हो पा रही है तो 7 मुखी रुद्राक्ष आज आप धारण करिए। इसके बाद आपको 6-8 महीने का तो जरूर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी प्राप्त होगी। गुरुजी, रुद्राक्ष अगर हमने सही विधि से पहन लिया है, सही समय पर पहन लिया है, तो लगभग कितना समय लेता है असर दिखाने में? बेटा वैसे तो रुद्राक्ष जो है धारण करते ही एक अच्छे फल की तरफ चल पड़ता है, लेकिन अगर आप पूजा पाठी इंसान हैं, इसके साथ में भोलेनाथ की आराधना करते हैं और उनके मंत्रों का जाप भी साथ के साथ करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर ये असर देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप सात्विकता का प्रयोग नहीं करते हैं, आप शहरों का रहन सहन और मॉडर्न जो जिंदगी है उसको अपनाते हैं और अपने खान पान में भी आप शराब या मांस का भी प्रयोग करते हो, तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर रुद्राक्ष हो सकता है महीने, 2 महीने, 3 महीने तक का भी असर दे देता है। क्योंकि रुद्राक्ष को धारण करने का मतलब है बहुत ज्यादा पवित्रता, और पवित्रता अगर नहीं भी रख पाते तब भी ये असर तो देता है, लेकिन देर करता है। और अगर आप पवित्रता रखते हो और भोलेनाथ का साथ में जाप करते हो, तो बेटा 3 दिन के अंदर कोई भी रुद्राक्ष फल देने में सक्षम है। गुरुजी, अभी आपने बताया कि रुद्राक्ष जब पहनना चाहिए तो लाल रंग के धागे में पहनना चाहिए। क्या कोई और भी तरीका है रुद्राक्ष धारण करने का, या कोई और धागा जिसमें हम पहन सकते हैं? बेटा तरीका तो यही है जो मैंने बताया है। धागे की बात जो तुमने करी वो जरूर समझिए, ये होती है कि किसमें नहीं पहनना चाहिए, किसमें पहनना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक है। लाल रंग हमेशा सूरज की किरणों में से लाल रंग को एब्जॉर्ब करके हमारे अंदर छोड़ता है बेटा। तो मैंने कहा कि जब तक ये जो रुद्राक्ष है ये ऑक्सीजन का द्योतक है, यानी कि जो हम अपने नथनों से ऑक्सीजन लेते हैं बेटा, वो सारी की सारी बृहस्पति की दी है, और कोई भी रुद्राक्ष उसके अंदर बृहस्पति के गुण ही है। ठीक है। अब बृहस्पति मंगल का जो मिश्रण है ये सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल जब भी जुड़ जाते हैं जन्म कुंडली के अंदर तो कहा जाता है 2 शेर, और 2 शेर का मतलब है हिम्मत करके जिंदगी के अंदर हर कार्य को संभव करना। तो इसीलिए जानबूझ के लाल रंग का हमें धागा ही प्रेफर करना पड़ता है। फिर उसके बाद इसके लिए पीले रंग का धागा भी हम प्रेफर करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक 2 ग्रहों से मिलने वाली ताकत होती है उसमें कमी हो जाती है, लेकिन बृहस्पति की अपनी ताकत यानी कि रुद्राक्ष की अपनी ताकत बहुत अच्छी बढ़ती है। तो इसलिए पीले रंग के धागे में भी धारण किया जा सकता है। और अगर बिल्कुल जवान बच्चा धारण कर रहा है और जिसको कि अपनी जवानी के सुख भी लेने हैं, अपनी ऊर्जा को भी बनाए रखना है और रुद्राक्ष के फल भी लेने हैं, तो उनको हम सफेद रंग का धागा भी प्रेफर कर देते हैं। लेकिन काले रंग का और नीले रंग का धागा हम प्रेफर नहीं करते। कारण ये कि नीला रंग यानी कि राहु ये रुद्राक्ष के लिए बहुत ही खराब है बेटा। ऐसी अवस्था के अंदर ये इंसान को सांस से संबंधित तकलीफ भी दे सकता है और डिप्रेशन की प्रॉब्लम या गुस्सा चिड़चिड़ापन भी दे सकता है। और काले रंग का धागा अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि थोड़े से भी कमजोर हो तो बेटा ये अपने शरीर के अंदर बीमारियों का कारक भी बना देते हैं, आदमी को घमंडी भी बना देते हैं, उसकी आंखों का, उसके बालों पर, उसके जोड़ों के दर्द में कहीं ना कहीं बड़ी तकलीफ ये लेकर के आ जाते हैं। तो इसलिए हम नीला और काला इसमें प्रेफर नहीं करते। पीला, सफेद और लाल रंग आपको ज्यादातर सुख और सुकून देने वाला। गुरुजी, अक्सर हमने देखा है कि रुद्राक्ष के साइज भी अलग अलग होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, मीडियम होते हैं, स्मॉल होते हैं। क्या उनके फायदे अलग अलग हैं? लोगों में कंफ्यूजन होता है कि आप बता रहे हैं कि 1 मुखी, 2 मुखी, कौन से साइज का पहने, इससे भी कोई फर्क पड़ता है? बेटा ये ठीक वही हिसाब किताब है कि जैसे उम्र के हिसाब से इंसान का खाना पीना होता है। अब अगर बच्चा 5 साल की उम्र तक का है तो वो नेचुरली बात है 1 आध रोटी ही खाता है, लेकिन उसके बाद 17-18 साल का है तो वो हो सकता है 4 खाए, 8 खाए, 10 भी खा सकता है। और इसी तरह से 28-30 साल का है तो वो और ज्यादा खाना खा सकता है बेटा। लेकिन आगे जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो खाना फिर कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से रुद्राक्ष के साइज होते हैं। इसके बकायदा वाकई में ये टेक्निकल बातें हैं, ये जांचने की बातें हैं। लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ बेटा कि बहुत छोटे जो दाने होते हैं वो बच्चों को और बुजुर्गों को धारण करने चाहिए। जो मीडियम साइज के जो होते हैं ये चढ़ती उम्र के अंदर, और साथ में जो बिल्कुल एक
प्रौढ़ावस्था आ जाती है, यानी कि 50, 52, 55 साल की जो उम्र है उसके अंदर धारण करने चाहिए। और जो बड़े साइज के रुद्राक्ष हैं बेटा, वो जवान इंसान को और या बिल्कुल बुढ़ापे में जा चुके जो लोग होते हैं, यानी कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको धारण करने चाहिए। उनके लिए सबसे उत्तम है। एक बात हमारी दादी भी कहा करती थी, वो रोज अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखा करती थी। वो खास बात कहा करती थी कि इस उम्र के अंदर खाने पीने की खास तौर पे जरूरत होती है, बच्चों को तो पानी भी लग जाता है। और शायद ये इसी बात के लिए कहा जाता है कि जब भी इंसान की उम्र बहुत ज्यादा हो जाए, उस वक्त में किसी चाहे नग पहनने हो तो बड़ी रत्ती के पहनने चाहिए, रुद्राक्ष पहनना हो तो हमेशा बड़ा वाला रुद्राक्ष पहनो, ताकि शरीर के अंदर वो पकी हुई ऊर्जा को मिटाने के काम आ सके और नई ऊर्जा को लाने में और उसका संचार करने में आपकी मदद कर सके। अगर आप भी लाइव कॉलर बनना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप gurumantra@itvnetwork.com पर हमें मेल कीजिए। साथ ही मेल में ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप लाइव कॉलर बनना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुजी से संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जबलपुर से हैं संदीप जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी, मेरा नाम संदीप यादव है और मेरी जन्म तिथि 26 सितंबर सन 1979 है और मेरा जन्म सुबह 7:15 पे जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ है। जी संदीप जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि पिछले 4-5 सालों से मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हूँ और कई बार मैंने एग्जाम भी दिए हैं, लेकिन हर बार जो है मुझे असफलता ही प्राप्त होती है। तो मैं आपसे कुछ इस तरीके से जानना चाह रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे जल्द से जल्द सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली ये शनि के प्रभाव में है और शनि के कार्य क्या होते हैं? इंजीनियरिंग, किसी भी तरह के अदालत के काम और किसी भी तरह के वो काम जहां पर बड़ी बड़ी मशीनरी या बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन चलती है, या जहां पर योजना बना करके बाद में उनको क्रियान्वित करने के लिए खास तौर पे इंस्पेक्शन की जाती है, वो सारे शनि के स्थान। तो बेटा, अगर इन डिपार्टमेंटों के अंदर तुम कहीं भी अप्लाई करते हो सरकारी नौकरी के लिए, इनमें से किसी चीज में जाते हो, तो बेटा तुम्हें बहुत अच्छी क्रियान्वित करने के लिए खास तौर पे इंस्पेक्शन की जाती है, वो सारे शनि के स्थान। तो बेटा, अगर इन डिपार्टमेंटों के अंदर तुम कहीं भी अप्लाई करते हो सरकारी नौकरी के लिए, इनमें से किसी चीज में जाते हो, तो बेटा तुम्हें बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा और कहीं पर भी तुम अप्लाई करोगे तुम्हारे लिए मुसीबत। लेकिन एक बात और बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्रदेव शनि से ग्रसित है, जिसकी वजह से पूरी तरह से अच्छे फल नहीं मिल पाते और कामकाज की सेटिस्फेक्शन नहीं होती। रुपया पैसा प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई ना कोई तकलीफ बनती है, माँ को तकलीफें रहती हैं और जिंदगी के अंदर पैसे का एक तरह का जुगाड़ कर करके सारे काम करने पड़ते हैं, खुला पैसा नहीं आ पाता। तो इसको ठीक करने के लिए मैं तुम्हें उपाय जरूर बताऊंगा, और वो है कि दृष्टिहीन दिव्यांग जो होते हैं, वो 10 दिव्यांगों को बेटा तुमने साल में एक बार अपने हाथ से खाना जरूर खिलाना है। और चांदी के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के, चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के, चांदी का ढक्कन लगा के अपने कमरे में रखो और 43 दिन तांबे का पैसा जल प्रवास जरूर करो। और 48 साल की उम्र से पहले भूल के भी मकान मत बनाना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल के धक्के खाने के हालात बनेंगे। और अगर बनाना ही पड़े तो जिस दिन से मकान शुरू करना है और जिस दिन से खत्म करना है, तब तक 1 नारियल 10 साबुत बादाम लेकर के ये शनि मंदिर के अंदर जरूर देते रहें, वरना तुम्हें एक बड़ी तकलीफें झेलने को मिल जाएंगी। बस बेटा इतना करो, परमात्मा की दया से तुम अपने कामकाज में बहुत अच्छे कामयाब होंगे। माता रानी सुख दे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनुषा जैन है कोटा से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। हाँ, मेरी जन्म तिथि है 15 जनवरी 1992। जी, समय और जन्म स्थान है कोटा, सुबह 8:45 PM AM 8:45 AM कोटा। हाँ। क्या जानना चाहती हैं? है बुधवार। क्या जानना चाहती हैं? जी, मैं है ना मतलब 15 साल से बीमार रहती हूँ, कभी सही नहीं रहती हूँ।
और क्योंकि पेट में सबसे ज्यादा परेशानी है और एक थायराइड की प्रॉब्लम है। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत ही खराब वाले मंगल बुध के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये करते क्या है, पेट मंगल पेट होता है तो ये तो खराब करते ही है, साथ में ये नसों की कमजोरी भी प्रदान करते हैं और साथ में ही 11वां स्थान होने के कारण या तो ये सांस को बाधित करते हैं या सर के अंदर कुछ ना कुछ कमियों के योग बनते हैं। तो इन हिस्सों के लिए तुम्हारे लिए खराबी के योग है। और उसके बाद दूसरी चीज, अगर तुम्हारे घर पे बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये चीजें ज्यादा हुई, या तुम्हारे अपने सोने वाले कमरे के अंदर जो लोग तुम लोग जूते चप्पल पहनते हो वो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर कमरे के अंदर ही रखे हुए तो बेटा तुम्हें औरतों वाली दिक्कत यानी कि सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम भी आनी पूरी तरह से संभव है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं तुम्हें एक चीज कहूंगा कि तुम्हें 2 मुखी रुद्राक्ष लेकर के जरूर धारण कर लेना चाहिए। और दूसरा मैं तुम्हें बताऊंगा कि 27 दिन लगातार 500 ग्राम चूना, 5 पुरानी कील, काले सफेद प्रिंटेड कपड़ा हो या दोनों को सिलाई कर सकती हो, उसके अंदर डाल के इसकी पोटली बनाकर अपने माथे से 7 बार घुमा के जल प्रवाह कर दो बेटा। ये 27 दिन लगातार कर दो। और 11 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के बेटा उसको जल प्रवाह कर दो। मात्र ये बेटा 2 उपाय करो, परमात्मा की दया से तुम्हारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, उसके बाद गृहस्थी भी उत्तम रहेगी और आगे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं। टाटा सुख। गुरु जी, अंत में आप हमारे दर्शकों को एक गुरु मंत्र देते हैं। आज का टॉपिक है रुद्राक्ष। बहुत सारी जानकारी आप दे चुके हैं, गुरु मंत्र क्या देना चाहते हैं? बेटा आज के गुरु मंत्र के लिए यही बताऊंगा कि अगर आपको रुद्राक्ष धारण ही करना है, भले ही सोने की पतली सी तार के अंदर इसको धारण करें, लेकिन इसकी साइडें कभी भी सोने से मंडवा करके धारण ना करें। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और सोने के अंदर जब इसकी तार लगवा के आप धारण करते हैं और साथ में ही हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाते हैं और खास तौर पे इसको धारण करने के बाद पीली वस्तुओं का दान, जो मंदिर के पुजारी हैं, आपके गुरु हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, और इनको भी अगर पीली वस्तुओं का दान भी साथ के साथ करते हैं तो रुद्राक्ष की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और इसके साथ में सात्विक जीवन अपनाते हैं तो बेटा सात्विक जीवन में रहते हुए भी हर तरह की समृद्धि प्राप्त करना, ये रुद्राक्ष की खासियत है। तो आज का गुरु मंत्र यही है बेटा कि सोने की तार में लोगों की भलाई सोचते हुए, बुजुर्गों का आदर करते हुए और अपने गुरुओं की शरण में रहते हुए आप इसको धारण करिए। आपकी हर मनवांछित फल आपको प्राप्त। तो आज का शो देखने के बाद भोलेनाथ से आप जो भी मनोकामना मांगेंगे, उम्मीद करते हैं कि वो सभी पूरी होंगी। रुद्राक्ष के हर रहस्य से भी आज पर्दा उठ गया है। बस आपको गुरुजी के बताए लक्षण पहचानने हैं और वही उपाय करने हैं जो गुरुजी ने बताए हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे।